तो जहाँ तक सवाल है 1976 के पहले का, 76 में मैंने ऑफिशियली ज्वाइन किया रामकृष्ण मिशन एज ए मॉन्क। उसके पहले मैं 1963 में रामकृष्ण मिशन के एक सेंटर में वॉलंटियर था। तो 13 साल तक मैं वॉलंटियर रहा, 63 to 76। ऐसा नहीं कि अचानक मैं सन्यासी बन गया, वो पहले से था, तो आइडियाज़ पहले से थे, परंतु बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, पारिवारिक कठिनाइयाँ थी। परिवार का मैं सबसे बड़ा सदस्य था। तो सुबह जो बात हुई थी, चैरिटी बिगिंस एट होम, हम सारे जगत के कल्याण के लिए आए हैं, विश्व के कल्याण के लिए आए हैं, और विधवा के आंसू पोंछने के लिए आए हैं, भूखे को अन्न देने के लिए आए हैं, दरिद्र नारायण की सेवा, रोगी नारायण की सेवा के लिए आए हैं, शिव ज्ञान से जीव सेवा के लिए आए हैं, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय के लिए हमने आए हैं। तो पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम, हमारे घर वालों को कम से कम मिनिमम कंफर्ट मिले, मिनिमम एक फाइनेंशियल उनकी स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, ये रामकृष्ण मिशन में देखा जाता है। तब तक हमको अलाउ नहीं करते हैं, किसी को हम अलाउ नहीं करते हैं। कोई भी यदि रामकृष्ण मिशन में आना चाहता है, या बहनें शारदा मठ में भी जाती है, वहाँ भी वही होता है, पहले देखते हैं कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। यदि दूसरा कोई है संभालने वाला परिवार में और आर्थिक स्थिति ठीक है, ये सब बहुत सारे कंसिडरेशन करके जब उनको लगता है कि नहीं, एक बृहद कल्याण के लिए आपको छोटा सा अपना कल्याण को त्यागना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा अपने जीवन में। और जब कोई बलिदान देता है तो जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी बलिदान देना पड़ता है, उसका फल उनको पहले मिलता है। जो व्यक्ति साधु बनता है, सन्यासी बनता है, उसको तपस्या का फल बाद में मिलता है। सबसे पहले तपस्या का फल उनको मिलता है, उनके माँ बाप को मिलता है, जिन्होंने उसके लिए रास्ता तैयार किया, उनको संस्कार दिए और यहाँ तक उनको ले आए, उनका लालन पालन किया। तो सबसे पहले माता पिता को आपकी तपस्या जाएगी, फिर आपको उसका फल मिलेगा। ये नियम है। क्यों? यू आर बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स की ओर देख करके बाद में जाना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ मेरी जिम्मेदारियां थी फैमिली की, उसके लिए थोड़ा डिले हो गया। एनीवे 1976 में मैंने ज्वाइन किया। अभी बात यह है कि 63 से जो टर्न अराउंड हुआ मेरे जीवन में, वो कैसे हुआ? कई विद्यार्थी, कई युवा लोग मुझे पूछते हैं, स्वामी जी ऐसा क्या हो गया कि आपने संन्यास ले लिया? आपने तो अच्छा पैकेज मिल रहा था, अच्छी सैलरी मिल रही थी, तो सब क्यों छोड़ दिया? ऐसा क्या हो गया कि आपने संन्यास ले लिया? मैंने उनका कहने का मतलब कुछ न कुछ हुआ होगा। क्या ब्रेकअप हुआ होगा? कुछ न कुछ हुआ होगा, तब तो आपने संन्यास लिया। तो कुछ हुआ इसलिए संन्यास लिया। बोले हाँ। मैंने कहा देखो एक एक्सीडेंट हो गया। हाँ, यही तो हम सुनना चाहते हैं, कैसे एक्सीडेंट हुआ कि आपका इस प्रकार से कहाँ चले गए? आप एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे और सन्यासी बन गए। बोला बात तो बताता हूँ तुमको। इस एक्सीडेंट इस प्रकार से हुआ कि मैं रेलवे स्टेशन गया था। रेलवे स्टेशन में किसी को छोड़ने गया था। छोड़ करके जब वापस जा रहा था, वहाँ मैंने देखा एक बुक स्टॉल है, सर्वोदय बुक स्टॉल। तो मेरी पहले से ही पुस्तक पढ़ने में रुचि रही है, तो मैं सोचा चलो कुछ किताब नहीं मिल जाएगी। उस समय मैं 9वीं कक्षा का छात्र था, 9th का छात्र था। तो कुछ किताबें मैंने खरीदी। वहाँ पर एक छोटी किताब मुझे देखने को मिली। उस किताब का नाम है थॉट्स ऑफ पावर। ये किताब थॉट्स ऑफ पावर, शक्तिदायी विचार, ये किताब जब मैंने देखी तो मैंने उस किताब को ले लिया। छोटी सी किताब, बस वो पढ़ने के बाद सब खत्म। एक बार उसको पढ़ने के बाद जो मेरे भीतर की नेगेटिविटी सब चली गई। बहुत सारे जीवन की समस्याएं थी, उनका समाधान मिल गया। इसलिए फिर मैंने स्वामी विवेकानंद के साहित्य को और भी पढ़ना शुरू किया।
फिर बाद में पता पड़ा वहाँ के विवेकानंद आश्रम है, उसके बारे में जानता नहीं था। फिर विवेकानंद आश्रम में जाना शुरू किया। इस प्रकार से फिर बाद में वो वॉलंटियर हो गया। ऐसा धीरे 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 यह स्थिति ऐसी हुई कि पूरा का पूरा रंग बदल गया कपड़े का। तो एक दिन में नहीं होता है ये सब। और मैंने कहा जैसे हम लोग को सुबह बताया, पहले 9 साल तक वाइट ड्रेस पहनना पड़ता है। 76 में मैंने ज्वाइन किया तो 9 साल तक वाइट ड्रेस में था। उसमें हमारी ट्रेनिंग होती है, बहुत कड़ी ट्रेनिंग रहती है, मिलिट्री ट्रेनिंग के समान होती है। और एडमिशन के समान मिलिट्री में जितना होता है मेडिकल टेस्ट, उससे ज़्यादा मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल फिट नहीं होने से नहीं लेते। क्यों? मिलिट्री में तो कब कसम 24 घंटे का आपको टाइम मिलता है। हमारा ट्रांसफ़र कभी भी हो सकता है। अभी टाइम आया, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, बोले आपका ट्रांसफ़र राजकोट से अभी दूसरी जगह हो गया, तुरंत मुझे जाना पड़ेगा। देर इज़ नो रीज़न टू वाई, नो अवर्स नॉट टू रीज़न वाई, बट टू डू एंड डाई। ये मिलिट्री का इस प्रकार का यहाँ पर वो डिसिप्लिन है। तो जो भी होगा, ये ट्रेनिंग भी 9 साल की होती है, उसके बाद संन्यास दीक्षा मिलती है। तो मुख्य बात है कि यह जो नेगेटिविटी दूर हुई, उसका श्रेय मैं देता हूँ वो एक्सीडेंट जो हुआ। यदि उस दिन रेलवे स्टेशन नहीं जाता और रेलवे स्टेशन में वो सर्वोदय बुक स्टॉल नहीं देखता और वो किताब मेरे हाथ में नहीं आती, तो शायद मैं आपके उस तरफ रहता, इस तरफ नहीं रहता